1 मई शाम 8:35 पर मैं म्यूनिख में चला और अगली सुबह जल्द ही वियना पहुंच गया। वैसे तो मुझे वहां 6:46 पर ही पहुंचना जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन पूरा 1 घंटा लेट थी। जैसा कि मैंने ट्रेन की आखिरी खिड़की से देखा और कुछ वहां की गलियों में घूमकर देखा तो मैंने जाना कि बुडापेस्ट वाकई में एक बेहद खूबसूरत जगह थी। मैं स्टेशन से ज़्यादा दूर जाने में डर रहा था, क्योंकि एक तो ट्रेन वैसे ही लेट थी और दूसरा मुझे अपनी मंजिल के लिए जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी निकलना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम पश्चिम को छोड़कर अब पूर्व में प्रवेश कर रहे थे। डैन्यूब नदी, जो कि यहाँ पर काफ़ी चौड़ी और गहरी थी, पर पश्चिम में फैले शानदार पुल हमको तुर्की साम्राज्य की परंपराओं की याद दिला रहे थे। हम एकदम सही वक्त पर चले थे और सांझ ढले क्लॉसबुर्ग आए। वहाँ मैं रात्रि विश्राम के लिए होटल रॉयल में ठहरा। डिनर में मुझको चिकन का एक लजीज व्यंजन मिला, जिस पर लाल मिर्च का पाउडर डाला गया था, जो कि मैं बेहद स्वादिष्ट परंतु तीखा था। जब मैंने वेटर से इसका नाम पूछा तो उसने बताया कि इसको चिकन मिर्ची बोला जाता है। यह यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन है और पूरे कॉर्पोरेशन में यह मुझको हर जगह मिल जाएगा। मेरा जर्मन भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान यहाँ मेरे काफ़ी काम आ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि बगैर जर्मन भाषा के ज्ञान के मेरा यहाँ क्या होता। यहाँ आने से पहले जब मैं लंदन में था, तब भी मुझे वक्त मिलता तो मैं ब्रिटिश म्यूजियम चला जाता था और ट्रांसिल्वेनिया में संबंधित किताबों और नक्शों को खंगालता रहता था। मेरे दिमाग में थी कि कुछ पूर्व जानकारी इस राष्ट्र के एक साम्राज्य व्यक्ति से पिछले मिलने में मेरी कुछ न कुछ मदद जरूर करेगी। उसने जिस जिले का नाम मुझे बताया था, वो जिला इस देश के सुदूर पूर्व में स्थित था। यह जगह यूरोप के सबसे दुर्गम हिस्से कार्पेथियन पर्वतों के बीच फैले 3 राज्यों ट्रांसिल्वेनिया, मोल्दाविया और बुकोविना की सीमाओं में लगी हुई थी। जैसा कि हमारे यहाँ हर राज्य और हर शहर का एक नक्शा होता है, इस देश का कोई नक्शा उपलब्ध नहीं था, इसलिए मुझे ड्रैकुला के महल की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाई थी कि वो कहाँ स्थित है। लेकिन विसरज एक नज़दीकी शहर, जिसका नाम ड्रैकुला ने बताया था, एक जानी पहचानी जगह थी। यहाँ मैंने अपनी डायरी में कुछ नोट लिखे, जो कि संबंधित मेरे वृत्तांतों की मीना को बताने का काम आने वाले थे। मैंने पहले पढ़ रखा था कि दुनिया में जितने भी अंधविश्वास हैं, वो सारे के सारे यहाँ कार्पेथियन वासियों द्वारा माने जाते हैं और यहाँ जगह ऐसी कपोल कल्पनाओं को मानने वालों का केंद्र थी। अगर वास्तव में ऐसा था तो मेरी यहाँ की यात्रा बेहद मज़ेदार होने वाली थी। यद्यपि मेरा बिस्तर बेहद आरामदायक था, परंतु पूरी रात मुझे विचित्र से सपने आते रहे, जिनकी वजह से मैंने चैन से नहीं सो सका, जिसका कारण शायद वो कुत्ता रहा हो जो पूरी रात मेरे कमरे की खिड़की के नीचे भौंकता रहा था, या वो वरिष्ठ चिकन मिर्ची पूरी रात मेरे कमरे जिसको खाने की वजह से मैं पूरी रात पानी पीता रहा था, लेकिन मेरी प्यास फिर भी नहीं बुझी थी। अलबत्ता सुबह के समय मैं गहरी नींद में सोया था और लगातार दरवाज़ा खटखटाए जाने पर मेरी आँख खुली थी।
नाश्ते में मुझे फिर से चिकन मिर्ची, मक्के का दलिया और अंडे का मांस की भुर्जी दी गई थी, जो कि वाकई लजीज थी। मैंने जल्दी से नाश्ता किया क्योंकि मुझे सुबह की ट्रेन पकड़नी थी, जिसका समय 8 बजने से कुछ पहले था। सारा काम जल्दबाजी में निपटाकर मैं ठीक 7:30 बजे ट्रेन के डिब्बे में बैठा। ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहा था, परंतु ट्रेन ठीक 1 घंटे बाद चली। मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ जाते हो, वैसे वैसे ट्रेन भी लेट हो जाती है, जैसा कि हिंदुस्तान में होता है। पूरा दिन हम एक ऐसे देश में विचरण करते रहे जो कि हर प्रकार की खूबसूरती से युक्त था। कभी कभी हमको ऊंची पहाड़ियों के ढालों पर बसे हुए छोटे शहर व छोटे छोटे महल दिखाई दिए, जो कि ठीक वैसे थे जिनके बारे में हमने अपनी धार्मिक किताबों में पढ़ रखा था। कभी हम चौड़ी चट्टानों को निकलने वाली नदियों और झरनों के पास से गुजरने झरने पानी से परिपूर्ण थे और नीचे जाकर साफ पानी की नदियों में तब्दील हो रहे थे। हर स्टेशन पर लोग पर के जत्थों मौजूद थे, जो कि कभी कभी एक भीड़ की शक्ल अख्तियार कर लेते थे। इन जत्थों में हर तरह के परिधान से युक्त व्यक्ति थे, जिसमें से कुछ किसानों की भांति लग रहे थे, जो कि ऊंची जैकेट, गोल हैट और घर पर सिले हुए पैंट पहने हुए थे। लेकिन इनके अतिरिक्त जो थे वो देखने लायक थे। महिलाएं भी बेहद प्यारी लग रही थीं। जब तुम उनको नज़दीक से देखो तब तो और ज़्यादा, लेकिन कमर पर वो ज़्यादा भद्दी लग रही थी। उन सब की पोशाक में एक बात आम थी कि उनकी पोशाक पूरी आस्तीन की थी और उनमें से अधिकतर चौड़ी पट्टियों वाली एक बेल्ट पहने हुए थी, जो न जाने मुझे क्यों बैले डांसर्स की याद दिला रही थी। अलबत्ता वो सब नीचे स्कर्ट जरूर पहने हुए थी। सबसे ज़्यादा विचित्र लोग तो जो हमने देखे वो स्लोवाक्स थे, जो कि औरों के मुकाबले ज़्यादा जंगली थे। वो सब अपने सर पर बड़े बड़े हैट, कमर से नीचे बेहद ढीली और गंदी सफ़ेद बैगी पैंट, सफ़ेद लिनन की शर्ट और पीतल के बेहद भारी बक्कल वाली चौड़ी बेल्ट धारण किए हुए थे। काले लंबे बाल, काली घनी मूछ और पिंडलियों तक आते उनके बूटों में फंसी उनकी पैंट देखकर एक बार की कोई भी डर जाता। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, वो हानिकारक तो कतई नहीं थे। वो केवल अपने परिधान से ही हानिकारक, खतरनाक लग रहे थे, परंतु वास्तव में बेहद सौम्य थे और किसी स्टेज पर खड़े बैंड वाले जैसे लग रहे थे। सांझ ढले हम बिस्ट्रिच पहुँचे, जो कि बेहद पुरानी और रोचक जगह थी। बुकोविना का सीमावर्ती राज्य होने के कारण यह स्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था और अग्निकांड हुआ था, जिससे यहाँ भारी तबाही मची थी। 17वीं सदी की शुरुआत में इस शहर में युद्ध की विभीषिका भी झेली थी, जिसने फलस्वरूप युद्ध, सूखा, बीमारियों ने यहाँ सम्मिलित रूप से 13,000 लोगों की जान ली थी। यहाँ आने से पहले काउंट ड्रैकुला ने मुझे गोल्डन क्राउन होटल में ठहरने का निर्देश दिया था। जैसा कि अपेक्षित था, यह होटल भी बिल्कुल पुराने ढंग का बना हुआ था। यहाँ मेरे आगमन की स्पष्ट रूप से प्रतीक्षा हो रही थी, क्योंकि जैसे ही होटल के द्वार के नज़दीक पहुँचा, मेरा सामान एक लाल चेहरे वाली वृद्ध महिला से हुआ, जो कि वही खास पोशाक, सफ़ेद अंतर्वस्त्र, एक लंबा दुतरफा एप्रन और बेहद कसा हुआ गाउन पहने हुए थी। जैसे ही मैं उसके नज़दीक पहुंचा, उसने मुझे झुककर मुझे नवाजिश की और बोली, आ गए तुम? हाँ, मैंने भी जवाब दिया। जोनाथन हार्कर। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे की स्टोरी रात 9 बजे मिलेगी।
सुनते रहिए हर रात काउंट ड्रैकुला।